है स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश के टेंस को नहीं सीख पाते हैं तो आज हम फिर आपके लिए अगला पार्ट लेकर आए, अगला दिन, जो कि आपके पहले दिन से अगर आप टेंस सीखेंगे तो ज़रूर आपको टेंस आने लगेगा। ज़रूर आप देखिएगा, यहाँ पर आज आपका डे 4 है, मतलब आपका इसमें 3 पार्ट 3 भाग 3 दिन का भाग निकल चुका है। प्लेलिस्ट बनी है, आप चिंता मत करिए कि आपको मतलब वीडियो नहीं मिलेगी, वीडियो मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको देखेंगे। इसी प्लेलिस्ट नाम बनी है कि टेंस बेसिक क्लास, उसमें आप देख लेंगे तो आपको डे नंबर 1 नंबर डे से आप देख, डे नंबर 1 2 3 उसके बाद 4 आपके सामने है। यहाँ पर हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, टेंस टू टेंस ये क्या है, एक समय होता है। टेंस मतलब कुछ भी नहीं, हमारा जो समय होता है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं खाता था, क्या आम खाते थे ना, बोले कि मैं खाता था। अच्छा, ये समय की बात है ना कि आप आम खाते थे। और यही समय अगर आप इस तरीके बोलते कि मैं आम खाता हूँ, मतलब आपका समय है कि अब आप आम खा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि आप आम नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप आगे की बात कर रहे हैं, आप समय नहीं खाएंगे। तो ये सारी क्या होती है, टाइम होता है। और इसी टाइम को हम मतलब जो नाम दे दिए हैं, टेंस का रूप काल बोलते हैं। तो हम इसको इसी तरीके से समझेंगे कि जो हमारा टेंस होता है आखिर वो क्या होता है। कॉन्टीन्यूअस टेंस, देखिए कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार जारी होना, चलते रहना। तो हमारा कॉन्टीन्यूअस मतलब जो चीज़ होगा वो चलता रहेगा, इसका मतलब वो हो रहा है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब वो क्या हो रहा है, जारी है, अपने कार्य पर चल रहा है। मतलब हम कह दें कि मैं खा रहा हूँ, तो देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ, अभी बंद नहीं किया हूँ, मतलब ऐसा लगेगा आपको मैं खा ही रहा हूँ। रो रहा है तो रो ही रहा है, इसका मतलब। तो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू रहेगा, वो काम अपने आप चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इस तरीके की जब हमारी भावना आती है के साथ तो प्रेजेंट, था के साथ तो पास्ट, गा के साथ तो फ्यूचर, बस इतना ही हमें समझना है। अगर आप कोई काम समझ रहे हैं कि वो जारी है, चल रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूअस है। और कॉन्टीन्यूअस होने के साथ साथ समझे कि पास्ट है, परफेक्ट है और फ्यूचर है, ये समझना है। तो आपको ये समझना है कि हम हैं, वो चीज़ अभी है तो प्रेजेंट, वो अगर जारी रहता था तो इसका मतलब पास्ट, और अगर आने वाली बात हो रही है कि वो रहेगा तब आपका क्या होगा, फ्यूचर। यहाँ पर हम इसी बात को लेके चलेंगे। मतलब पहचान हमारी बन जाती है क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी पहचान हो जाती है। बाकी हम कुछ यार रूल नहीं लिखेंगे, आप पहचान तो कर लिए होंगे कि रहा, ऐसा लगे जब काम में आपको लगे कि ये काम अभी जारी है, जारी था, जारी रहेगा, तब आप समझ लिए कॉन्टीन्यूअस है। बाकी है से आप समझिए प्रेजेंट, था से समझिए पास्ट, गा से समझिए फ्यूचर। इस तरीके से समझ जाएंगे बात को, ठीक है। यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाना होता है, 2 कंडीशन होती है, सिंगुलर नंबर के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। मतलब सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन होता है, एक वचन संख्या के साथ, बहुवचन संख्या। एक वचन संख्या के साथ इसमें जो है लगता है इज, और बहुवचन संख्या के साथ इसमें लगता है आर। लेकिन हमारे कंडीशन है कि आई के साथ एम। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। ये हो जाएगी आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये इसको आप समझ रहे, एस का मतलब क्या हो जाएगा, एस का मतलब एक वचन, ध्यान दीजिएगा, एक वचन। और पी का मतलब बहुवचन, ठीक है, बहुवचन, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में प्लस आईएनजी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, ये कंडीशन। बाकी और कुछ भी नहीं करना, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप टेंस लगाते हैं, वाक्य देखते हैं, तो वाक्य देखते हुए समझ नहीं आता कि सर इसमें लिखे कौन सा शुरू करे, कौन लास्ट में रहेगा, कौन पहले रहेगा, कौन सी चीज़ें, सब समझ में नहीं आता है ना, तो आपको आने लगेगा। हम यहाँ पर आपको बताएंगे आपको कर्ता कैसे पहचानना है, क्रिया कैसे पहचानना है और कर्म कैसे पहचानना है। ये भी हमने पहले पार्ट में बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे तो आप खुद भी जान जाएंगे। देखिए कर्ता क्या होता है, कर्ता वो चीज़ें होती है जिसके बारे में पूरा वाक्य को बोल दिया गया है कि हम, ये वाक्य जो है जिस पर डिपेंड कर रहा है, जिस बात पर डिपेंड कर रहा है, जो बात बोली जाए इसके बारे में चर्चा हो रही है, वही हमारा कर्ता हो जाता है। और उस कर्ता द्वारा, कर्ता कोई अगर जीव रहता है तो निर्जीव रहता है, उसके द्वारा जो भी एक्शन होता है, मतलब हमारी शरीर है, मैं हूँ, तो मेरे शरीर द्वारा जो कुछ भी हो गया, मैं हिल गया तो कर्ता, ये क्रिया हो गई। मैं सो गया, मेरी क्रिया हो गई। मैं चला गया, ये मेरी क्रिया हो गई। तो जो उसके बॉडी से, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव, उसके बॉडी से उस स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन जो आ जाए, वो हमारी क्रिया हो जाती है। उसकी स्थिति में जो भी परिवर्तन, जैसे मैं यहाँ पर, मेरी स्थिति परिवर्तन हो गई कि मैं सो रहा हूँ, क्रिया हो गई। आँख खोल दिया तो क्या हो गया, खोलना क्रिया हो गई। मैंने बोला
तो बोलना क्रिया हो गई। मैं चलने लगा, चलना क्रिया हो गई। यार अब ये सोचो कि मनुष्य की बात हो गई, कोई निर्जीव है, कुर्सी है, कुर्सी निर्जीव है, पर कुर्सी क्या हो गई, टूट गई, तो टूटना क्रिया हो गई। अब वो कुर्सी गिर गई, गिरना क्रिया हो गई। तो यार जीव निर्जीव की जो बॉडीली जो उसके फिगर में अगर डिफरेंट मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी अवस्था में, उसकी कंडीशन में, तो वही हमारे क्रिया के रूप में होती है। और क्रिया होने के बाद, उसके होने के बाद जो भी हमारा चीज़ बन जाता है वो कर्म होता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ आपका, वह जा रहा है, वह जा रहा है। देखिए इसमें वह जा रहा है। अब बताइए कर्ता आप नहीं पहचान पाएंगे। अब बोलेंगे सर पहचान लूँगा, कैसे पहचानना है? पूरा बात किसके बारे में बोला गया है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह के बारे में, तो वह हो गया कर्ता। अब वह के बॉडी से हो क्या रहा है, वह जो है क्या कर रहा है, वह जा रहा है, तो जाना हो गई क्रिया। लेकिन अगर यही चीज़ बोल दी जाती कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बोल दिया जाए, तो अब देखिए उसके बॉडी से तो हो रहा है जाना, जा रहा है, जा रहा है, शरीर से उसको चल रहा है, ती हो गई जाना क्रिया। लेकिन जाने के बाद, जाने से जो बात बन रही है वो जो है कर्म, मतलब स्कूल उसका पूरा हो रहा था, स्कूल जो हो गया हमारा कर्म के रूप में हो गया। तो यहाँ पर हम इसको अगर लिखेंगे, वह जो है हमारा एक वचन, एक वचन बहुवचन समझना हो, सिंगुलर प्लूरल, तो आपको समझिए पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, इन सब में समझ जाएंगे। तो वह की इंग्लिश होगी, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। उसके बाद हमारा देखना है कि इसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन है तो इज लगेगा, इसमें हम इज लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्रिया आएगा। देखिए हमें पहले लिख के कर्ता के बाद पीछे चले जाएंगे, तो जाना, जाना का हो गया गो, और ING हमें लगा देना है। मेन वर्ब, मेन वर्ब, M बराबर मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है जो क्रिया, और उस क्रिया में हमें क्या जोड़ना है, ING। तो हमारा जाना गो हो गया, उसकी इंग्लिश गो होती है, उसमें हम ING जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगी। अब उसके बाद उसमें टू लगा सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, आप अगर जो उद्देश्य है उसी हिसाब से कर लगाएंगे। गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल आप लगाएंगे, ठीक है। टू लगता भी है, नहीं लगता है, वो अपना अपना रूल होता है। अब यहाँ पर हम कुछ अदर तरीके से अगर लेते हैं कि तुम अपने घर में सो रहे हो, तुम अपने घर में सो रहे हो, कुछ इस तरीके से आ गई। तो देखिए इसमें भी कर्ता, कर्ता किसके बारे में बात बोली गई है, तुम के बारे में। तो आप तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। यू कै वचन है, यू कै वचन है, यू आपका प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर। तो हम यहाँ पर लगा देंगे आर। उसके बाद हम मुख्य क्रिया देखेंगे कि तुमसे क्या हो रहा है। तुमसे क्या हो रहा है, तुम बोल रहा है सो रहा हूँ, तो सोना हो गई क्रिया। स्लीप मैंने सोला, तो स्लीपिंग हो गई, क्या हो गई, स्लीपिंग हो गई, स्लीपिंग क्रिया हो गई। और स्लीप होने के बाद उसका बात क्या बन रहा है, स्लीप होने से स्लीपिंग वाली कंडीशन कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है, वो सब सारी चीज़ जो क्रिया से जो कंडीशन हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जो उत्तर बने वही हमारा कर्म होता है। क्रिया का जो हमारा क्वेश्चन क्रिया करे और उसका आंसर अगर मिल जाए, क्रिया जो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर जो भी मिलता है वही कर्म होता है। जैसे सो रहा है, और सो रहा है तो इसका उत्तर अगर पूछा जाए क्यों सो रहा है, तब उसका उत्तर जो मिलेगा कर्म मिलेगा। बोल दिया गया कि कहाँ सो रहा है, तो जो उत्तर मिलेगा उसका आंसर कर्म मिलेगा। बोल दिया कैसे सो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे रूप में देखेंगे। तो सोना तो घर में सो रहा है, कहाँ सो रहा है, जिसका आंसर होगा घर में सो रहा है। कहाँ, अपने घर में। अपना के लिए हम तुम के हिसाब से लगेगा, तुम यू है, यू का अपना के लिए योर लगेगा, ठीक है, यू अपने के लिए योर लगेगा। और घर है तो घर का मतलब होम या हाउस, ठीक है, अपने घर में। तो स्लीपिंग में है, में के लिए आप इन लगा देंगे, इन योर होम, ठीक है। तो ऐसे ही चलना है, ऐसे समझना है, कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी, कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। अब इसमें बातें आ जाती है इंट्रोगेटिव, निगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये कंडीशन आती है। तो इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इससे मतलब कोई मतलब नहीं है। हमें जब भी निगेटिव मिले तो हमें नाट लगा देना है। कहाँ नाट लगाना होता है, नाट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले लगाइए, आपका सही हो जाएगा। मुख्य क्रिया से पहले लगा दीजिए, नाट लगभग सही हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश होगा आई, आई के साथ लगेगा क्या, एम, आई के साथ लगेगा एम। अब खा रहा हूँ क्रिया है तो ईटिंग लगेगा, ईटिंग
लेकिन बात मैंने बोला था कि मुख्य क्रिया से पहले नाट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं के लिए नाट, तो आई एम नाट यहीं पर लग जाएगा, आई एम नाट ईटिंग फूड। तो ऐसे ही करना है। अब इसमें एक बात आ जाती है इंट्रोगेटिव अगर आ जाए। इंट्रोगेटिव कैसे होता है कि तुम क्या, वह, लूडो खेल रही है। तो क्या मतलब वह लूडो खेल रही है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वह का मतलब सी होगा क्योंकि लड़की है। उसके बाद खेल रही है, वह के साथ इज लगेगा, पता है। फिर खेलना का हो गया प्ले, प्ले से प्लेइंग हो गया, लूडो का लूडो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर इसको हम ये ना बना कर ये बना दें, क्या वह लूडो खेल रही है, क्या वह लूडो खेल रही है, तो ये जो इज है ना यहाँ पर लेके चले आइए, बस यहाँ पर लेके चले आइए बस। अब इसी में अगर नाट लगा दीजिए कि वह क्या वह लूडो नहीं खेल रही है, यहाँ पर नहीं लग गया तो यहाँ पर आप नाट लगा दीजिए, कहाँ मुख्य क्रिया से पहले नाट लगा दीजिए, बस यही होता है आपका। ठीक है। अब यहाँ पर कभी इस तरीके से आ गया कि वह लूडो क्यों खेल रही है, वह लूडो क्यों खेल रही है, वह लूडो क्यों खेल रही है, तो क्योंकि इंग्लिश हम इज से भी पहले रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे वाई पहले, सबसे पहले। फिर अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश उससे भी पहले रख देंगे, सबसे पहले कहने का मतलब रखेंगे। ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन सारी बातों को ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो ये तरीके से आप करिएगा, मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, आप ज़रूर है। ये पहला पार्ट आपका था कॉन्टीन्यूअस का, कॉन्टीन्यूअस हो सकता है दूसरा पार्ट में मैं और अच्छी तरीके से समझाने की ट्राई करूँ। ठीक है। जैसे हम अपनी कलम तोड़ रहे हैं। अब ऐसे आ गया, हम अपनी कलम तोड़ रहे हैं, तो देखिए एकदम इजी है, हम की इंग्लिश बी होगा, और वी के बाद हम देख रहे हैं तोड़ना, तोड़ना जो हो गया ब्रेक हो गया, तो ब्रेकिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया। उसके बाद क्या है, अपनी का मतलब अपनी को हम कर्ता के साथ रखेंगे इसके हिसाब से, तो हम का वी का हमारा आवर हो जाएगा, बी का क्या हो गया आवर, पेन का कलम का पेन हो गया बी, आवर पेन वी। अब मुख्य क्रिया से पहले हमारी सहायक क्रिया होनी है, यहाँ पर सहायक क्रिया हमारा हो जाएगा आर। ठीक है। क्योंकि वी आर ब्रेकिंग आवर पेन। लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव होता है इस तरीके से कि क्या हम अपनी कलम, तो क्या होता है, तो ए आर जो है ना हमारा इससे पहले भी आ जाता और बड़े लेटर में रहता। जब कभी भी पहला लेटर लिखेंगे हम तो बड़ी लेटर में लिखेंगे, ये आर हो जाता। और निगेटिव भी होता कि क्या हम अपनी कलम नहीं तोड़ रहे हैं, तो नाट लगा देते, यहाँ ब्रेकिंग से पहले नाट लगा देते थे। बस कंडीशन ये होती कि अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता तो उसकी इंग्लिश आर से भी पहले रख देते, बस यही होता हमारा। ओके। तो ऐसे ही आपको टेंस को थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, कैसे पहचान करना है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। पूरा टेंस आप 12 टेंस पहुँचते पहुँचते पक्का है आपको बहुत तेज आने लगेगा। तो आप हमारी वीडियो को पूरा सपोर्ट करिए। पहले 3 दिन आप वीडियो देखिए, तब 3 दिन वाला वीडियो देखिए तो चौथा दिन आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके। पूरा टेंस उसमें हम समझाएं कितने प्रकार टेंस होते हैं, क्यों होते हैं टेंस, कैसे होता है, सेंटेंस क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें पूरा डिस्कशन किया है। प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए और मेरे सेकंड चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और हमारे टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर बने रहिए, जहाँ पर हम टेक और ट्रिक द्वारा वीडियो को हम एजुकेट करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, पढ़ते रहिए।